बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं? आज के इस व्लॉग में बात करते हैं कि पाकिस्तान की इंतहाई अहम शख्सियत की कतरी शहजादे के साथ मुलाकात। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इससे कबल जो है कई अदवार में पिछले चंद सालों से ये बात मंजर आम पे चली आ रही थी और पीटीआई की तरफ से ये बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया जाता था, क्योंकि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का केस अकामा वाला चला उसमें कतरी खत का बड़ा हवाला दिया गया और उसके बाद जो है कुछ तूफाने बदतमीजी भी ये करते रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के हवाले से और कतरी शहजादे के हवाले से ये अपना बकवासात कर रहे थे। तो ये इंतहाई गैर अखलाकी और गैर जिम्मेदाराना जो है वो गुफ्तगू जो है वो करते आ रहे हैं और सोशल मीडिया तो इतना इन्होंने लोगों ने गंदा कर दिया है कि अब जो है वो सोशल मीडिया की जो जेन्युइन खबर को भी लोग पहले कहते हैं कि जनाब इसकी तस्दीक कर ली जाए, क्योंकि इनका जो रवैया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से, फजल रहमान के हवाले से, वो कोई इतना अच्छा नहीं है। मुअज़्ज़ब मुआशरों में ऐसी गुफ्तगू नहीं होती। अच्छा, अब जनाब कल क्या हुआ? कल जनाब पाकिस्तान की इंतहाई अहम शख्सियत, ठीक है जी, बहुत अच्छे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, कोई अल्फाज का जो चुनाव जो है वो कम अज कम एक पाकिस्तानी मुहब्बे वतन मुअज़्ज़ब मुआशरा कम अज कम वो वीडियो तो देखे, व्लॉग्स तो देखे। कम अज कम अल्फाज का चुनाव जो है वो हम इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह वो लोग करते हैं। अगर हम ऐसे अल्फाज ही इस्तेमाल करेंगे तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। अब जनाब खबर ये आई है कि इस्लामाबाद के एक मुकामी होटल के अंदर बुशरा बीबी, जो इमरान नियाज़ी की बीवी है, उसने कतरी शहजादे से मुलाकात की। अच्छा, इतलात ये आ रही हैं कि वहाँ पे मुलाकात की गई। अब जब ये कहा जाता, जब बुशरा बीबी ने अदालत में ये दरख्वास्त दी कि मैं जनाब बगैर महरम के अदालत में पेश नहीं हो सकती, इमरान खान के साथ ही पेश होंगी, तो वो एक दरख्वास्त जो है वो रिकॉर्ड पे है, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि बुशरा बीबी ने बगैर महरम के कतरी शहजादे से मुलाकात की और हमारी इतलात ये हैं कि वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो है पाकिस्तान की जो ताकतवर अदारे हैं उनसे हमारी सुलह जोई के लिए कोई किरदार अदा करें और हमें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। और जनाब जो है वो हम आपके बड़े वफादार हैं। ज़ाहिर है बामी दो तरफा तल्लुकात पे जो बात होती है तो ऐसी बातें ही फार्मल होती हैं, लेकिन मेन एजेंडा ये था कि जनाब इमरान खान को जेल से रिहाई मिले और आप जो है वो मुक़्तदर गुफ्तों से बात करें। तो ये एक खबर जो है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि देखें किस तरह अल्लाह ताला ने हर अमल पे जो इमरान खान कहता था, उसने कहा था कि जनाब मैं जेल से एसी उतरवा लूँगा, मैं जनाब इसका पंखा उतरवा लूँगा, ठीक है जी, और मुंह पे हाथ फेर फेर कहता था कि मैंने इनको ये कर देना है, मैंने इनको वो कर देना है। तो आज आप ये देखें कि वो जेल के अंदर है, खुद क्लास ए क्लास की दरख्वास्त देता है, फिर बी की देता है, मुझे एसी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे जनाब घर से खाने की इजाज़त दी जाए, मुझे मेरी मर्जी का खाना दिया जाए, मेरा जो है वो पंखा चलना चाहिए, मुझे अच्छा वाशरूम मिलना चाहिए, मुझे बेड जो है वो मिलना चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं। इमरान खान ने आपने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 4 सालों में जो भी एक्ट किया मुखालफों को दबाने के लिए, वो खुद ब खुद उन पे अमल दरामद होना शुरू हो गया। और मज़े की व्यूअर्स आपको बात बताऊं कि कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पे केस नहीं बनाया, ना मुस्लिम लीग नून ने कोई केस बनाया, ना पीपल्स पार्टी ने बनाया, ना फजल रहमान ने बनाया। जिस तरह की लव
जबान इमरान खान इस्तेमाल करता रहा इन कायदीन के बारे में। कभी उन्होंने कोई सियासी केस नहीं बना। केस बना तो तोशाखाना का, चोरी का, माल लूटने का, सैफर जो है वो डॉक्यूमेंट्स है स्टेट का, वो गुम करने का, ठीक है जी। 190 मिलियन का जो सुप्रीम कोर्ट में आए और फिर वहां से गायब हुए और इमरान खान ने कहा वो लेके गए। यानी कि किसी सियासी जमात की तरफ से, किसी हुकूमत की तरफ से ये केस नहीं हुआ कि जनाब इसको दबा दो, 506 लगा दो, जनाब ये कर दो, जैली चरस और भंग डाल दो। ये केसेस नहीं है। ये केसेस प्योरली स्टेट की तरफ से हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैं, ठीक है ना। एफिडेविट जो आपने झूठे दिए हैं उनकी बाबत है। तो लिहाजा ये कहना कि जनाब जो है वो पॉलिटिकली बात है। अब वो बैरून मुल्क हो, कतरी शहजादा हो, यूएई वाले हों, यूके वाले हों, कोई आप समझ रहे हैं कि मुक्तदर कुव्वतों से जब हम बात करेंगे, ठीक है, उनको ये कि अगर कहते हैं कि नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने केस बनाया है, जरदारी ने बनाया है, फजल रहमान ने बनाया, वो तो केसेस है ही नहीं पॉलिटिकली, वो तो प्योरली जो है वो उसके हैं। तो वीवर्स, ये जो मुलाकात हुई है कतरी शहजादे की और बुशरा बीबी की, आने वाले दिनों में बड़े वाज़े पता चल जाएगा कि आया कतरी शहजादा कितना अमल दखल करता है हमारे रियासती इदारों पे, नंबर 1। नंबर 2 कि आइंदा 2-3 दिनों में हम आपसे शेयर करेंगे कि कतरी शहजादे ने क्या जवाब दिया। और थोड़ा सा बताता चलूं कि कतरी शहजादे ने जो खत भेजा था मियां नवाज शरीफ के हवाले से, तो उस हवाले से भी तफसात का इजहार किया गया कि आपने हमारी बड़ी इंसल्ट की है। और इमरान खान की ये क्वालिटी है कि जिसने इसके साथ एहसान किया, जो हमदर्दी की, उसको इसने जो है वो नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। जहांगीर तरीन हो गया, अलीम खान हो गया, ठीक है, बड़े बड़े और नाम हैं, तो उसने नुकसान पहुंचाया है। तो ये इसकी फितरत है। और कतरी शहजादे की बाबत इसने क्या गुफ्तगू की हुई है, भाई ये जेली लेटर है और जनाब शहजादा है, ये जबान तो वो अब हम इस्तेमाल नहीं करते। तो अब उन्हीं के साथ जो है वो भीख मांग रहे हैं। यानी कि इसने अपनी बीवी को भेज दिया कि जनाब जाके उससे भीख मांग लो, हमें बाहर निकालें, हमें मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने की इजाज़त लेकर दें। तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि कतरी शहजादा जो है वो जवाब दे देगा, कोई मदद नहीं करने वाला। और ये इमरान खान तकरीबन 2028 तक ये आपने तमाम जो केसेस हैं जो रियासत के 9 मई, भाई 9 मई को आपने पीपल्स पार्टी ने कहा था, नून लीग ने कहा था कि ये हंगामा राई करवाई जो आपने करवाई, अभी उसमें गिरफ्तारी है, उसमें ट्रायल होना है, बहुत सारी बातें अभी सामने आने वाली हैं। अल्लाह हाफिज।